नमस्कार साथियों। तो कल जैसे आपको बताया था कि आपकी सारी आरआरबी नर्सिंग सुपरडेंट 2026 ये 26 है, 26 के लिए जो भी रीजनिंग और मैथ्स की क्लासें होगी वो पीवाईक्यू चलाई जाएगी। और आज उस क्लास का है पहला दिन। तो पहले दिन हम जितने भी हर एक टॉपिक से हमने आपके लिए कुछ 10 से 15 क्वेश्चन MCQ पीवाईक्यू के बनाए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस पैटर्न से क्वेश्चन बनेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इस वीडियो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के इंक्लूड जो नॉन नर्सिंग टीचिंग सब्जेक्ट है, आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है, उनके MCQ क्वेश्चन लाए हैं। तो चलते हैं, इसी के साथ आगे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ इजी क्वेश्चंस के साथ कराना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप आगे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन देता हूँ। सबसे ईजी क्वेश्चन है वो, जो आप में से कोई भी कर सकता है। ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है कि कंप्लीट द एनालॉजी। रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं कि जैसे स्टेथोस्कोप किससे रिलेटेड होता है, आपके हार्ट बीट से। क्यों? क्योंकि इससे आप दिल की धड़कन मापते हो। उसी प्रकार अगर स्फेग्नोमेनोमीटर है तो वो किससे संबंधित होगा, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं ये ब्लड प्रेशर से संबंधित है। क्यों? इससे क्या मापते हैं अपन? BP मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इसी कड़ी में हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है एक सिंपल इंटरेस्ट जो कि ब्याज से संबंधित है। इसमें आपको बोल रहा है कि एक हॉस्पिटल वेलफेयर फंड है, जो कि हॉस्पिटल का फंड है, वहाँ पर 12,000 की सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम मीन्स एक साल के लिए प्रति वर्ष फॉर स्टाफ डेवलपमेंट। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय आफ्टर 3 ईयर्स। तो सीधी सीधा क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 12,000 जो एक हॉस्पिटल वेलफेयर फंड है उसमें डाले गए हैं, किसके लिए? स्टाफ डेवलपमेंट के लिए। तो 3 साल के लिए डाले गए हैं और 8% ब्याज प्रतिवर्ष के हिसाब से लगेगा। तो आपको 3 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? सीधी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र है SI बराबर P × R × T अपॉन 100 वाला क्वेश्चन है। इसमें P क्या है? आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है 12,000 है। तो सूत्र लिखेंगे 12,000 गुणा रेट क्या है 8, R रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, और टाइम क्या बता रहा है? आपका टाइम बता रहा समय, जो क्या दे रखा है 3 साल। ये है 3 साल। तो ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 8 3 24, 8 3 24 होगा। तो हम इस वाले पोर्शन को मिटा देते हैं। 8 ये हो जाएगा अपना 12 120, ये 120 होगा। लिखने में थोड़ी समस्या आ रही है। 120 गुणा 8 दिया 24। अब 24 को 12 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आ रहा है 2880 रुपये, और यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद में रखना है सिंपल इंटरेस्ट का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वापस रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया आपके पास। इन ए मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टाफ नर्सेज। स्टाफ नर्सेज की कोई सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट है, उसमें प्रिया नाम की एक लड़की है। किसके नाम की? प्रिया नाम की। वो लड़की ऊपर टॉप में से, तो ऊपर से गिनेंगे तो कितने नंबर पे आ रही है? 14th नंबर पर उसका नाम आ रहा है, एंड 27th फ्रॉम द बॉटम। और अगर नीचे से गिनेंगे तो 27वें नंबर पर उस लड़की का नाम आ रहा है। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उस मेरिट लिस्ट में टोटल कितने बच्चे थे। तो सीधी सी बात है, 27 + 14 करेंगे अपन। तो 27 + 14 करेंगे तो कितना आएगा? 41 आ जाएगा। अब 41 आ रहा है, लेकिन आपको ये बात ध्यान चाहिए कि प्रिया एक बार तो 14वें नंबर पे भी आ रही है और एक 27वें नंबर पे भी आ रही है। तो प्रिया 2 बार गिना रही, तो एक को हम कम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 40। तो टोटल उस लिस्ट में कितने स्टूडेंट हैं? 40, और यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार के आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये द बेस्ट इजी क्वेश्चन है। ये बेस्ड है अपने बोर्ड मास के रूल पर। सिंप्लीफिकेशन वाले जो कितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड मास के रूल पे आते हैं। आपको सीधा याद होना चाहिए बोर्ड मास। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे? गर्दा उड़ा देंगे। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 140/7 प्लस 18 गुणा 4 माइनस 25 क्या होता है? सीधी बात,
7 से 140 कटेगा कितनी बार? 20 बार। 18 से 4 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 72 आएगा। तो ये 72 लिख दिया हमने, और ये हो गया 20 ही आ गया, और माइनस कितना है? 25। अब अगली चीज़, 25 में से 20 जाएगा कितना बचेगा? ये 72 है, 25 में से 20 गया तो माइनस का 5 बच जाएगा। 72 में से 5 घटाओ कितना आएगा आपके? 67। और बहुत इजी वे में आपके आंसर क्या आ गया? 67। क्या आ गया? 67। अब आप इस दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं जो अपन ने पीछे छोड़े थे, क्योंकि पहले आपको आसान क्वेश्चन करवाने थे। एक ये भी क्वेश्चन आ गया आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके फिर से मैथमेटिक्स से कि ए हॉस्पिटल प्रोक्यूरमेंट, पीओ जो होता है हॉस्पिटल का, उसने एक ईसीजी मशीन खरीदी। कितने की खरीदी थी? 40,000। कितने की खरीदी? 40,000 की। और उस पर 5,000 और खर्च किए। कितने किए? 5,000 खर्च किए। तो टोटल उसकी वो मशीन कितने में पड़ गई? 45,000 की। 5,000 किस पर खर्च किए थे? लगवाने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। अगर बाद में उसने किसी क्लिनिक वाले को ये मशीन कितने में बेच दी? 54,000 में। कितने में बेची? 54,000 में। तो बताओ डॉक्टर का परसेंटेज, जो हॉस्पिटल का पीओ है उसका परसेंटेज कितना निकलेगा? तो सबसे पहले आपको इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 9,000। ठीक है, 9,000 है। अब कितने परसेंट पे है ये? 45,000 पे, कि उससे उसका कितना लाभ बन रहा है, प्रॉफिट। तो 9,000 बटा 45 इंटू 100 कर देंगे, तो 3 0 से 3 0 कट गए। 9 की टेबल में 45 कितनी बार आता है? 9 के पहाड़े में 5 बार आता है। 9 5 से 45, और 5 से जो है 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। और ये आपका क्या है? 20% उत्तर है ये उत्तर। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इतने आसान प्रश्न आएंगे कि जो 30 क्वेश्चन की सीरीज़ है जीके जीएस वाले, आप हटा दो, ये 20 क्वेश्चन है, ये आपके हाथ से कहीं नहीं गए, और आपको इसमें 20 से 20 करके आना है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप सोच लीजिए आपका सिलेक्शन डन है। और वीडियो कैसी लगी हो तो आप उसमें कमेंट भी करते रहिए कि आप हमें फीडबैक देते रहें। अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर सीरीज़ का। इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आज जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इस सीरीज़ में जैसे 7 के बाद 14, 14 के बाद 28, 28 के बाद 56, 56 के बाद 112, 112 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? तो सीधी बात है, आप देखिए यहाँ पर, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि 7 से अगर बढ़े तो 7 दूनी, इसको 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 किया। उसके बाद वापस 14 को 28 से 2 बार गुणा, 14 को 2 से गुणा करूँगा 28, 28 को 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा? 56, 56 को 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा? 112। अगर 112 को मैं 2 से गुणा करके फिर करूँ तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा मेरा 224, और 224 ही आपका आंसर है। बहुत इजी वे में आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। परीक्षा आपके हाथ में, सारे प्रश्न आपके हाथ में, सिर्फ आपको करनी तो क्या करनी है? सर नीचे रखकर मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और अपना 100% देना है। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से वर्बल रीजनिंग आ गया। द एवरेज पल्स रेट ऑफ 5 पेशेंट्स इन ए वार्ड वाज रिकॉर्डेड एज 74। कोई भी पेशेंट है, जैसे ए बी सी डी, और ये कोई 5 पेशेंट है, उनकी एवरेज ब्लड प्रेशर बीपी क्या मापी गई है? 74 मापी गई है। अब प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि अगर वेन है 6th पेशेंट वाज एडमिटेड, अगर एक पेशेंट और एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में उसी वार्ड में, तो उनकी एक को मिलाकर 6 और हैं, उन 6 की जो बीपी होगी वो क्या होगी? जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो 6 की क्या होगी टोटल? 76 हो गई। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको 5 की एवरेज निकालनी पहले, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ई। तो इनका हम पहले टोटल सम निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? हम 5 को 74 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है टोटल सम? 5 चौके 20, 0 2 7 5 35, और ये 370 इनका एवरेज आ रहा है। एवरेज तो 74 आ रहा है, और टोटल पाँचों की ब्लड प्रेशर का सम कितना आ रहा है? 370। उसी टाइप में हम वापस इन 6 की ब्लड प्रेशर का सम करेंगे, तो सम क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो क्या आ जाएगा इनका टोटल सम?
उसी तरह 6 को 76 से गुणा करना है, 76 36 हो रहा है, 6 3 7 संग 42 43 44 और ये हो गए 45। तो ये हो गया 456। 6 की ब्लड प्रेशर 456 है और 5 की ब्लड प्रेशर 370 है। अगर मैं इन 5 का मान, कितना, इन पाँचों का मान अपन को पता है क्या है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या मान है इनका, 370 है। अगर ये मान इसके अंदर रख दूँ मैं, अगर ये मान एक लाइन कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सफाई दिखेगी, अगर इन पाँचों का मान मैं इसके अंदर रख दूँ जैसे, तो क्या हो जाएगा 370 प्लस एफ बराबर कितना आ गया 456। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 456 माइनस 370। तो एफ का मान क्या आ जाएगा, एफ का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, एफ का मान आ जाएगा 86 BPM और ये अपना आंसर है। तो ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, हल्की सी कैलकुलेशन है, रिलैक्स माइंड से आप अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, एक है नट्स अनन्या, ये आपके वापस रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, लॉजिकल रीजनिंग का। नट्स है अनन्या, अनन्या को अपन ए से डिनोट कर लेते हैं। वो एक नर्सिंग स्टेशन है, या कोई स्टेशन नर्सिंग स्टेशन, यहाँ से चलती है, कितना चलती है 10 मीटर, किस तरफ चलती है, उत्तर की तरफ। तो आपको दिशा का ज्ञान होगा, इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये 10 मीटर नॉर्थ में चली, कितना चली 10 मीटर। फिर वहाँ से राइट घूम गई, तो जो अनन्या का राइट है वो इस साइड में घूमी और कितना चली 15 मीटर, यहाँ पर 15 मीटर चली। वापस अगेन टर्न राइट, वापस राइट घूम गई और कितना चली 10 चली। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अब अनन्या अपने नर्सिंग स्टेशन से जहाँ से वो चली थी वहाँ से किस दिशा में है, तो इस दिशा में अपन को पता है, और यहाँ से कितनी दूरी पर है। सबसे पहली चीज़, जब वो उत्तर की तरफ चली और अभी यहाँ से इस तरफ है, तो दिशा कौन सी हो गई, ईस्ट हो गई, यानी पूरब। तो दिशा का ज्ञान हमें हो गया पूरब, इसका मतलब ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, इन दोनों में से कोई हो सकता है। जैसे आंसर आपको दिख रहा है लेकिन मैं आपको एलिमिनेशन बता रहा हूँ। उसके बाद ये 10 और ये 10 तो बराबर हो गया, तो यहाँ से और ये दोनों दूरी बराबर होगी। इसका मतलब अनन्या भी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 मीटर ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न है। आगे चलते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है। अ मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूँ तो क्या आ जाएगा, 72 गुणा 5/18। ठीक है, अब 18 की टेबल में 72 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 5, तो ये हो गया उसकी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गई। ओके, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, हाउ मेनी मीटर्स डज इट कवर इन 50 सेकंड वाइल रिस्पॉन्डिंग टू एन एमरजेंसी कॉल। तो 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। अगर अपन को पता है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है इसकी, 1 सेकंड में 20 मीटर चलता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, आप बताएं। तो अगर आप कहें तो 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर। तो अगर 15 सेकंड का मुझे निकालना है तो कोई देर लगेगी क्या, बता दो, कोई देर लगेगी क्या, नहीं लगेगी ना। तो 20 × 15 कर दूँ क्या, तो 15 × 30 300 मीटर आ गई क्या उत्तर। जल्दी चेक करो उत्तर आ गई क्या। अगर उत्तर आ गया हो तो एक बार कमेंट में लाइक का मैसेज बटन दबा दो ना, बटन दबा दिया। अब अगला क्वेश्चन, इससे भी आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और आसान है, सिर्फ इसमें क्या बनाना आपको, गोला नहीं बनाना आता, सबको आता है। ऑल डॉक्टर्स आर स्पेशलिस्ट, जितने भी डॉक्टर हैं, ये बना दिया है डॉक्टर के लिए, इसमें लिख दिया डॉक्टर, ये गोला क्या है, सारे डॉक्टर क्या है, स्पेशलिस्ट है। मतलब ये गोला हो गया स्पेशलिस्ट के लिए, किसके लिए हो गया,
स्पेशलिस्ट के लिए। अब आगे बोल रहा है सम स्पेशलिस्ट, कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो क्या है, नर्स है। ये चित्र आपके बन गया। अब आगे निष्कर्ष क्या दे रहा है, उत्तर इसमें से निकालना है। सम डॉक्टर आर नर्सेस, कुछ डॉक्टर नर्स है क्या। देखो भाई, इसने ऐसा कुछ यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि ये नर्स से डॉक्टर के पास जा रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ को आप अभी होल्ड करो। सम स्पेशलिस्ट आर डॉक्टर, तो अच्छी बात है कि सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, तो इसके अंदर की बात ही बता रहा है ना भाई, यहाँ की ये इन दोनों के अंदर की बात है, तो ये तो राइट हो सकता है, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, सेकंड ही अपना सही है। अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया तो आपके ये क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, फिर से बेसिक क्वेश्चन आ गया है, 10वीं क्लास के क्वेश्चन है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 क्वेश्चन है, लेकिन आपको लगेगा कि आपने आज लेवल देखा है क्वेश्चन का कि कितना अच्छा लेवल आता है, इतने हाई नहीं, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ये पूछ रहा है कि एक ICU यूनिट है, ICU यूनिट है, उसमें 40% पेशेंट कार्डियक वाले हैं, कार्डियक केस के हैं, 35% पेशेंट रेस्पिरेटरी श्वास वाले केस के हैं, और जो बच्चे कुछ 30 पेशेंट हैं। अब ये नंबर बता रहा है, पहले परसेंट बताया, अब ये नंबर बता रहा है। 30 पेशेंट है वो किसके, ट्रॉमा के। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट ICU यूनिट में कितने हैं, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे। अब मेरे को बताओ आप, 40% जो पेशेंट थे, 30% पेशेंट थे, और जो 35% पेशेंट थे, और जो 30 पेशेंट है, ये टोटल मिला के 100% हो रहा है। तो अपन लिख देते हैं कि 40% प्लस, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आपको शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ पर 40% प्लस 35% प्लस, अब आ जाएगा 30 बराबर कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, सीधी बात। तो 40 और 35 कितने हो गए, 75% प्लस 30 बराबर 100। तो ये भी 100% है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो 100 माइनस 75, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, कि 100 में 75 जाएंगे, कितने बचाएंगे, 25%। तो 25% किसके बराबर आ गया, 30 के बराबर आ गया, आया कि नहीं आया, बोलो। अब मेरे को 100% की टोटल नंबर ऑफ पेशेंट निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। कैसे, अगर मेरे 25% में 30 मरीज आ रहे हैं, तो 100% मरीज कितने होंगे, ये हो जाएगा 25 नीचे चला जाएगा, ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। तो 25 से 100 कटेगा 4 बार, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 से 120। तो 120 मरीज़ है अपने। ये जो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके ऊपर आप फोकस ना करें, ये गलत, ये गलत, ये गलत। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है अपना ये, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पॉइंटिंग टू ए डॉक्टर, ये कोई डॉक्टर है साहब, महात्मा जी है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर, ठीक है जा। इसके गले में डाल दिया मैंने स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये डॉक्टर है, और ये है एक कोई नर्स, कोई नर्स है, ये नर्स की तरफ, नर्स डॉक्टर की तरफ उंगली करके क्या बोलती है, इसकी माता जी, मदर, इसकी माँ, हीज मदर इज़ द ओनली डॉटर, किस ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो हाउ इज़ द नर्स रिलेटेड टू द डॉक्टर, तो इसका इससे क्या संबंध है। अब देखो भाई, इसकी मम्मी की बेटी, इकलौती बेटी यानी यही हो गई, ठीक है। इसका बेटा मतलब क्या है, ये डॉक्टर क्या हुई, माँ ही हुई ना भाई। बहुत आसान प्रश्न है, चित्र बना करो, रिलेट करके करो, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर से आसान क्वेश्चन, 4 सीनियर नर्स 6 जूनियर नर्सेज। देखो, या तो 4 सीनियर नर्स होगी या फिर 6 जूनियर नर्स होगी। दोनों किसी भी काम को, सैनिटाइजेशन का काम है वार्ड का, उसको कितने में करते हैं दोनों, 20 दिन में करते हैं, अच्छी बात है।
तो हाउ मेनी डेज विल 2 सीनियर नर्सेज एंड 3 जूनियर नर्सेज टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, तो ये उस दिन को काम करने में कितना दिन लेंगे। तो पहले आप इसका रेशियो निकालते हैं, ये कट जाएंगे 2 से, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 सीनियर नर्स किसके बराबर है, 3 जूनियर नर्स के। ओके, ये चीज़ आपके आगे काम देगी। अब हम बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं कि 2 सीनियर नर्स और 3 जूनियर नर्स मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। पहली चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई कि जो 2 सीनियर नर्स है वो किसके बराबर है, 3 जूनियर नर्स के। तो मैं इन 2 सीनियर नर्स को क्या लिख दूँ, यहाँ पर 3 जूनियर नर्स लिख दूँ प्लस 3 जूनियर नर्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 जूनियर नर्स। और ये तो अपन को पता है, ऐसा क्वेश्चन में क्या पता है, ये 6 जूनियर नर्स कितने दिनों में काम कर रही है, 20 दिनों में काम कर रही है। तो काम कितने दिनों में होगा, 20 दिनों में। सारे क्वेश्चंस ट्रिकी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नर्स रिटर्न अस QXUVH। इसको मैं आपको पूरा अच्छे समझाता हूँ। जैसे नर्स है NURSE, इसको कैसे लिखते हैं अपन, QXUVH। ठीक है, तो N के बाद 2 अक्षर छोड़ के तीसरा अक्षर कौन सा है, MNOPQ। U के बाद UVWX, RST के बाद UST, U के बाद VEF और G। मतलब हर एक में 2-2 अक्षर का गैप है। ओके, ये पता चल गया। इसका मतलब अब ये क्या बोला, डॉक्टर को कैसे लिखेंगे, उत्तर आपके पास आ गया DOCTOR। हर एक में 2-2 का गैप। D के बाद DEF G, MNOPQR, ABCDEF, PQRSTUV, ये W। वापस इसके वो के बाद वापस RST और U। आंसर क्या होगा अपना, GRFWRU। GRFWRU। बहुत क्वेश्चन आसान है, आप करो आराम से, आपके सारे क्वेश्चन होंगे। द फाइनल क्वेश्चन इज, एक हॉस्पिटल स्टोर है, 60 लीटर मिक्सचर ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। कितने का, 60 लीटर का। उसमें से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और वाटर का रेशियो क्या है, 3:1 का। क्या है, 3:1 का। मैं इसको इधर साफ अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा। 60 लीटर में 3:1 है, जिसमें इसमें है वाटर और इसमें है एंटीसेप्टिक। ओके, तो मैं इसमें पता लगा देता हूँ कि पानी कितना है। पानी है 1/4 × 60, ये आ जाएगा 15 लीटर पानी है। तो एंटीसेप्टिक कितना होगा बचा कुचा, ये हो जाएगा 45 लीटर। अब आगे की कड़ी में पूछ रहा है कि हाउ मच प्योर वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन द वाटर बिकम्स 1:2 का होना चाहिए। इसका मतलब पानी ज़्यादा करना है। अब पानी ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको 1 रखूँ तो 45 का डबल कितना होगा, 90, क्योंकि उसमें अनुपात पानी का 2 बता रहा है। तो जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ये तो अपना चेंज नहीं होगा, इसका डबल करना है। तो 45 का डबल कितना होगा, 90 हो जाएगा। अब 90 में से 15 लीटर पानी अपने पास पहले से है, तो इसमें से 15 घटा दो, तो पानी कितना चाहिए अपन को, और 75 लीटर पानी और चाहिए। इसी के साथ आपकी ये क्लास आज एंड होती है। अगर आप सभी कहेंगे तो इसकी PDF मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी को आप धार दीजिए और पेपर को फाड़ दीजिए। यह आपकी ड्रीम जॉब है, आपको इसमें चैनल लेना ही है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर फीडबैक दें। जय हिंद, जय भारत।